कैसे मिलाप हो सकता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु कंज़न मख़फ़िया फ़अहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुल ख़ल्क़। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह फरमा रहा है, मैं तो एक छुपा हुआ खजाना था, मुझे कोई जानता ही नहीं था, बस मैंने फैसला किया और ये अल्लाह की खास मोहब्बत है ये फैसला करने में। फ़अहबब्तु, तो उसका नाम ही मोहब्बत रखा। फरमाया ये मोहब्बत है, इस मोहब्बत को आप कर्म भी कह सकते हैं, इस मोहब्बत को आप अता भी कह सकते हैं, इसको शफकत भी कह सकते हैं, इसको करीमी भी कह सकते हैं, इसको रहीमी भी कह सकते हैं। फरमाया मैंने इस बात को पसंद किया कि मेरी पहचान आम हो, बस मैंने एक खास जात को जलवागर कर दिया। ध्यान देंगे तो बात की समझ आ जाएगी, बार बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। जब आपके दिल में कुछ उतर जाए तो अजहार तशक्कर के तौर पे अल्लाह का नाम जरूर लेते रहें और थोड़ा सा कोशिश करें कि आपके दिल में अल्लाह की कितनी मोहब्बत है। वैसे हाथ भी पाक होने जरूरी है, क्योंकि इन पिछले चंद दिनों में, हफ्तों में आपने बड़े हाथ उठाए, बड़े दावे किए कि बस जी हमारे वोट से पता नहीं क्या हो जाएगा। वो आपके वोट से किसी का क्या बनना था, किसी का कुछ रहा ही नहीं है। हाथ तुम्हारे पाक नहीं रहे, अल्लाह का नाम लेते हुए हाथ उठाओ ताकि ये पाक हो जाए और तुम्हें एहसास हो जाए कि झूठ के लिए हाथ उठाने की बजाय हमेशा सच के लिए हाथ उठाने की आदत डालो। कभी खुदा के लिए और कभी मुस्तफ़ा के लिए, कभी खुदा वालों और कभी मुस्तफ़ा वालों के लिए तुम्हारे दिल तड़पे और तुम्हारे दिलों की तड़प में फिर उस परवरदिगार के जलवे आ जाए। तो फरमाया मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अब बयान करने वाला कौन है? मदीने वाला। तो हुजूर क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह फरमा रहा है कि मैं छुपा हुआ खजाना था। हम तो अभी भी नहीं ना देख सकते, लेकिन कमली वाले ने जब ये बयान फरमाया ना, तो ये था इसलिए आया कि लोगों को पता चल जाए, और कोई देखे ना देखे मुस्तफ़ा तो देख ही रहा है। उलमा बैठे हैं, उलमा के लिए चंद बातें मैंने करनी है, तो माशाल्लाह आप बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए हैं, बल्कि आपने शर्फ बख्शा है इस महफिल में आकर अपनी मोहब्बतों को। अब गौर से सुनिएगा बात। अल्लाह पाक ने ये ऐलान फरमाया कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था। आप छुपा हुआ नहीं हूं, तुम नहीं ना देख सकते, लेकिन कोई तो है ना जिसे मैंने अपना आप दिखा रखा है, और वो कौन है? मदीने वाला है। बड़ी तेजी से हम आगे बढ़ेंगे तो फरमाया जिस जात को मैंने जलवागर ही इसलिए किया है कि वो मेरी पहचान का जरिया बने। अब जिसने अल्लाह को, और ये अल्लाह की मेहरबानी और करीमी है कि उसने कमली वाले को बनाया ही ऐसा है जो देखे अल्लाह को मानता चला जाए। आप हिंसों के चक्कर में रहते हैं, लफ्जों के चक्कर में रहते हैं, रिवायतों के चक्कर में रहते हैं। काश आप हिदायत के चक्कर में आ जाएं। सवाब कोई कम चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सवाब
सलब भी हो सकता है, डाइवर्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने किसी की गीबत की, आपकी नेकियां जिसके गुनाहों को आपने बयान किया उससे ट्रांसफर हो गई, आपकी नेकियां उधर चली गई, उसके गुनाह आपकी तरफ आ गए। सवाब भी अच्छी चीज है, लेकिन हिदायत बहुत बड़ी चीज है। अगर हिदायत मिल जाए तो बंदे के मुंह से बुरे बोल निकलते ही नहीं है, गीबत होती ही नहीं है, झूठ होता ही नहीं है, शिकवा होता ही नहीं है, चुगली होती ही नहीं है, हसद होता ही नहीं है। यानी बात से बात, जुबान से बात ही वो निकलती है जो अल्लाह की बारगाह में इंसान के कुर्ब का जरिया बन जाती है। अब देखें, हमारे यहाँ अज़कार की एक दुनिया कायम है और जिक्र इलाही के बारे में दूसरी कोई राय नहीं है कि ये मौला की पहचान देने वाली चीज है, चूंकि ये दिल को चमका देता है। अब प्रॉब्लम तो यही है कि ये दिल गोश्त का लोथड़ा है, न इसके अंदर जान है, न इसके अंदर जिंदगी के आसार हैं, न इसके अंदर गैरत है, न इसके अंदर एहसास है, न इसके अंदर कोई कबूलियत की कैफियत है। लेकिन यही दिल जब दिले मोमिन बन जाता है, और मोमिन ईमान से ईमान मानने का नाम है, तो इब्लीस भी तो मानता ही था ना। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों को सजदा करो, आवाज नहीं आ रही है मुझे, फरिश्तों को हुक्म दिया सजदा करो, किसको सजदा करो? आदम को सजदा करो। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जो तुम जाते हो दरबारों पर सजदे करते हो, फलां करते हो, अरे भाई जो अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को कि सजदा करो, जिब्रील को, उस सजदे का जो भी दर्जा था, सजदा तो था ना, सबने किया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। तो फरमाया भाई तुम्हें क्या हो गया? लंबा सफर तो मैं करता हूं, अब आते भी देर से हैं, करीब से आते हैं, देर से आते हैं, फिर भी आप थके हुए हैं। जरा सीधे होके बैठो, थोड़ा सा अलर्ट होके बैठो ताकि कुछ हासिल हो सके ना। अब अल्लाह ने फरमाया भाई तुम्हें हुआ क्या है, सजदा क्यों नहीं किया? तो उसने कहा सीधा सीधा, आना खैरुम मिन्हु, मैं तुझे तो सजदा करता हूं लेकिन उसे क्यों करूं, मैं उससे बेहतर हूं। ये आप तीन अलहदा क्यों बैठे हैं ये बताएं? बैठे हैं तो फिर अपने बैठने का सबूत दें ना। अब अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या हुआ, किस बात ने तुम्हें सजदा करने से रोका? आवाज, बिल्कुल खामोश रहेंगे तो आप उसके साथी हो जाएंगे, बोल के बताओगे तो अल्लाह के साथी बन जाओगे। अब अल्लाह ने पूछा तुम्हें क्या हुआ, तुमने क्यों सजदा नहीं किया? कहने लगा सीधा साधा, कहने लगा मैं इससे बेहतर हूं, आना खैरुम मिन्हु, और कहने लगा चूंकि ये मिट्टी से है, मैं आग से हूं और आग मिट्टी से बेहतर होती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया नादान बनाने वाला मैं हूं, फैसला तो मैंने करना है कौन बेहतर है। मुझसे तो तुमने पूछा ही नहीं कौन बेहतर है, खुद ही खड़े हो गए हो, और तुम्हारा खड़ा होना तकब्बुर की अलामत बन गया है। बहुत सारे दावे हम लोग करते हैं, तकब्बुर में आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमारा फलां फलां है, हम फलां हैं, हम ये कर देंगे। कुछ भी नहीं कर सके तुम, और कुछ कर ही नहीं सकते। इन छोटे से ताकत के मुजस्समों के सामने तुम बैठ गए हो, और वो जो सबसे बड़ा है उसकी बारगाह में खड़े हो जाओगे ना तो बच जाओगे। तो अल्लाह ने फरमाया चूंकि अथॉरिटी मैं हूं, आवाज नहीं आ रही मुझे,
ताकत का सरचश्मा, हम क्या कहते हैं, ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप ऐसे नादीदा कुफर की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ऐसे लोगों को अपना लीडर कहकर अपने भी सत्यानाश कर रहे हैं और उम्मत की भी सत्यानाश कर रहे हैं। यहां तो मदीने वाला है, ये तो मदीने वाले ने भी नहीं कहा कि मैं ऐसा हूं। हाँ, अलबत्ता अल्लाह ने फरमाया जैसा मेरा महबूब वैसा कोई नहीं। एक है लीडरशिप जो अवाम से बनती है, तो जब अवाम की कोई वैल्यू नहीं है तो लीडरशिप की वैल्यू क्या होगी। एक वो लीडर है जिन्हें अल्लाह चुनता, आवाज आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर लाना चाहता हूं कि हम एक ऐसे मुल्क के रहने वाले हैं जिस मुल्क का बनना मुमकिन ही नहीं था, ये अल्लाह के करम से हुआ है। और इसकी बुनियाद क्या है, दिन अगर 14 अगस्त का था, आप तो हर साल सेलिब्रेट करते हो ना 14 अगस्त को, काश उस रात को भी सेलिब्रेट करो जो शबे कि हमें पाकिस्तान है, वो है लैलतुल कद्र। हमें कुरान पढ़ने लगा हूं, इन्ना, कुरान पर पुरजोश होना चाहिए आपको। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। अल्लाह पाक ने कमाल एक और जवाब यही दे दिया, और तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र है क्या। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र। अल्लाह फरमाता है मैं बताता हूं कि तुम्हें लैलतुल कद्र क्या है, इसकी शान क्या है, इसकी इज्जत क्या है। लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। ये रात जो है ना, ये लैलतुल कद्र जो है, ये वो रात है जो 1000 महीने की इबादत से भी बढ़कर है। क्योंकि इस रात में कुरान नाजिल हुआ था। इब्तिदा में कह दे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इस रात की इज्जत, इस रात का वक़ार, इस रात की शान, इस रात का मर्तबा 1000 महीने की इबादत से बढ़कर है। लेकिन किस बुनियाद पर? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। इस रात को लैलतुल कद्र बनाने वाला कौन है? अल्लाह। फरमाया इस रात में हमने कुरान को नाजिल फरमाया था। तो रात लैलतुल कद्र, और ये बात मैं आपको पेश करना चाहता हूं कि कुरान नाजिल इस रात में हुआ, पर इस रात पर, आवाज नहीं आई मुझे, बोलते थके और टेक ला के ना बाबो, सीधे हो गए बबो ताकि सीधे हो जाओ। माशाअल्लाह। इस रात की शान क्या है? इस रात में आप भी कुछ लेने के लिए आया ना, बोलना पड़ेगा लेने के लिए। ये बोली जो है ना, अल्लाह से शुरू होती है, और बंदा जब इस बोली में शामिल हो जाता है ना, इसके बोलने की कीमत पड़नी शुरू हो जाती है। फरमाया ये रात में नाजिल हुआ कुरान, रात पर नहीं। आप उस दरवाजे से गुजर रहे हो और कोई आपके एहतराम में, आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत अफजाई में उस दरवाजे को चूमना शुरू कर दे, और कोई इस फर्श को, जिस रास्ते से आप गुजर कर रहे हो, इसको भी चूमना शुरू कर दे, और आप जहां आकर बैठ जाएं, इसकी आप परवाह ही ना करें। आवाज नहीं आई मुझे, अफसोस है मुझे।
मैं आपके अंदर कुछ उतारना चाहता हूं। फरमाया कुरान नाजिल हुआ इस रात में, रात पर नहीं। कुरान कहां नाजिल हुआ? सुनिए कुरान से, अलम नशरह लका सदरक। फरमाया महबूब, हमने आपके सीने को मुंतखब किया इस बात के लिए, चुना आपके सीने को इस बात के लिए कि यहां कुरान नाजिल हो, इसीलिए हमने इस सीने को खोल दिया। और जवाब सवाल किस अंदाज में किया? अलम नशरह लका सदरक। महबूब इनको तो पता ही नहीं है, ये तो जानते ही नहीं है, लेकिन हमने तो आपका सीना खोला हुआ है ना। बताइए ना, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? जो कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल होता तो अल्लाह के खौफ से वो भी फट जाते, रेजा रेजा हो जाते। ये कैसा सीना है जिस पर कुरान नाजिल होता रहा और सकीना उतरती रही, ये तस्कीने जान बनता रहा। अच्छा, एक कुरान वो है जो सीने पर नाजिल हुआ, अभी एक कुरान वो भी है जब नाजिल हो रहा था। आवाज नहीं आ रही है, दोनों हाथ उठाएं जरा, और जरा ऊपर, और जरा। आप बताएं, आपके इलाके के जानवरों के दो हाथ हैं? नहीं है, चारों ही पांव हैं। बोले ना जरा। आपको अल्लाह ने हाथ इसलिए दिए हैं, जानवर नहीं बनाया, वरना वो चाहता तो आपको भी चारों पांव ही दे देता, हाथ ना दे देता। हाथ दिए इसलिए कि कभी कभी अल्लाह के प्यार में हाथ उठा लिया करो, ताकि पता चले जानवर कौन है, इंसान कौन है। माशाअल्लाह। तो इंसानियत की इज्जत किस में है? तो मैं अर्ज कर रहा था, उस पाक परवरदिगार ने, अब कुरान के नज़ूल का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब जब पहली आयत आई ना, तो वो कैफियत क्या थी? गारे सौर की तन्हाई थी, गारे हिरा की, गारे हिरा की तन्हाई। और कमाल ये है, 40 साल तक मुसलसल इस गार में अल्लाह और नबी के दरमियान राजो न्याज होते रहे। और जिस जिस अंदाज के साथ, जिस जिस अदा के साथ नबी ने अल्लाह को मनाया, अब जब मैंने उसकी कैलकुलेशन देखी ना, तो नबी झुके तो उसको रुकू बना दिया, नबी ने सर जमीन पे रखा तो उसको सजदा बना दिया, और नबी ठहरे रुके तो फिर कयाम बना दिया। और फिर जब मैंने नाम अहमद को पढ़ना शुरू किया ना जनाब, तो अलिफ की, अहमद की अलिफ को देखा तो नमाज का क़याम नजर आया, और अहमद की हा को देखा तो रुकू नजर आया, अहमद की मीम को देखा तो सजदा नजर आया, अहमद की दाल को देखा तो कादा नजर आया। आगाज भी नबी के इसमें अहमद की अलिफ से, और इख्तिताम भी नबी की दाल का हुस्न। उस पाक परवरदिगार ने इन राजों ने आज के दौरान, फिर वो रात आ गई, वो लम्हा आ गया, वो घड़ी आ गई जब जिब्रील लेके हाजिर हो गए और अर्ज किया, इक़रा। ये लफ्ज आपने याद रखना है। जिब्रील कहते रहे इक़रा, जिब्रील कहते रहे इक़रा, जिब्रील कहते रहे इक़रा। आखिर नबी पाक बोल पड़े, फरमाया माना बेकारी और बेवकूफ। माजरत के साथ ये लफ्ज में वापस ले रहा हूं, माजरत के साथ ये लफ्ज में वापस। फरमाया जिब्रील ये क्यों नहीं कहता? सिर्फ कहने से कि इक़रा पढ़िए, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं, मैं ये पढ़ने वाला नहीं हूं। अब जिब्रील को ख्याल आ गया कि सिर्फ इक़रा नहीं कहना चाहिए था। आप घर जाना चाहते चले जाएं, यहां बैठकर भी अगर आपको जज्बा नहीं आ रहा है तो क्या बैठने का फायदा। अर्ज किया इक़रा बिस्मिल्लाह रब्बिकल लज़ी। नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया, नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने, सीरत निगारों ने यहां लिखा, यहां यह लिखा कि नबी को पढ़ना नहीं आता था।
जिसको पढ़ाने वाला अर्रहमान व अल्लमल कुरान, खलकल इंसान, पढ़ा गया पहले, पढ़ाया गया पहले, आवाज, कुरान पढ़ा गया पहले, पढ़ाया गया पहले, सिखाया गया पहले, अर्रहमान वो था पहले, और ये पढ़ने वाला भी था पहले। वो पढ़ा रहा है, ये मुस्तफा पढ़ रहा है, खलकल इंसान, ये तो बड़ी बात की बात है। अब फरमाया अल्लाह ने अपनी मेहरबानियों का पूरा रुख, बोले आप भी बोले, घर नहीं जाना, चेहरा अगर आप नूर हो गया और घर वाली राजी हो गई तो कैसा रहेगा भाई, ये नूर वाला कहां से आ गया है। अल्लाह का नाम लेने से चेहरे पे नूर आ जाता है, अल्लाह का नाम लेने से आंखों में सरूर आ जाता है, अल्लाह का नाम लेने से दिलों में नूर आ जाता है। अब गौर से सुनिएगा, वो मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। उसको मेहरबान होने के लिए आपकी कोई खसूसियत नहीं चाहिए, वो जब चाहे जिस पर मेहरबान हो जाए। पर यहां इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया अर्रहमान अल्लमल कुरान, अगर किसी ने रब की मेहरबानियों का अजीम पहरा देखना हो, चेहरा मुस्तफा हो, सिखाने वाला खुद खुदा हो, फरमाने वाला खुद खुदा हो, फरमा रहा हो वद्दुहा, और तफसीर न करनी पड़े, तशरीह न करनी पड़े कि वद्दुहा से मुराद क्या है। इधर खुदा फरमा रहा, उधर चेहरा मुस्तफा जलवा दिखा रहा। इधर अल्लाह फरमा रहा वल्लैली इज़ा सजा, आवाज नहीं आ रही है, वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कहा मौला ये अंधेरा, ये स्याही, फरमाया तुम इस अंधेरे को ना देखो, इस स्याही को ना देखो, यहां जुल्फे मुस्तफा की लहराती कैफियतों में खुशबू को देखो। अब देखिए, अल्लाह को कोई नहीं जानता, जानने के लिए मिलना जरूरी होता है। क्योंकि प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो आप घर बैठकर भी देख सकते थे, लेकिन यहां आकर, यहां बैठकर सुनने का मजा ही कुछ और है ना, देखने का मजा ही कुछ और है। अब जनाब वो रात आ गई, जिब्रील आ गए, और पीछे वाले को ख्याल रखो, तुसी ना कोई इशारे ही कर दो भाई ये भी जिंदा वजूद बन के बैठा। सुभान अल्लाह, क्या कह रहे हमारे हाजी साहब और जीशान, ये सब हर वक्त यही चाहते हैं कि मैं हर हफ्ते ही आ जाया करूं, हर रोज ही इधर ही आऊं। सुभान अल्लाह, ये भी बड़ी मोहब्बत की बात है, ये इनका प्यार है। तो मैंने जब ये प्रोग्राम बना, मैंने इनसे कहा यार इतने शार्ट नोटिस पर रात को 3 बजे फ्लाइट भी है, लाहौर से है, तो आप बाद में रख लें। इन्होंने कहा नहीं जी, हाजी साहब कह रहे हैं नहीं हमने प्रोग्राम अभी रखना है। मैंने कहा अभी रखोगे? मैंने कहा फिक्र ना करो, टोबे वाले इस रात जवान हो जाएंगे, आशिक महबूब और आशिक रहमान हो जाएंगे, आ जाएंगे। बड़ा शार्ट नोटिस था, आप आ गए, आप आए नहीं, आपको बुलाया गया है। किसी ने बारिश का बहाना समझ लिया, किसी ने रात का बहाना समझ लिया, किसी ने दूर का बहाना समझ लिया, किसी ने कहा नहीं गाड़ी नहीं है, इंतजाम नहीं है, लेकिन आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकी। आप आ गए क्योंकि आपका नाम लिखा हुआ था कि आज आपने ये रात मदीने वाले के नाम करनी है। अब जिब्रील आ गए और आकर ना नबी के कदमों से लिपट गए, आवाज नहीं आई। नबी के पांव के बोसे लेने शुरू कर दिए। तो मैंने हजरत सुल्तान बहू से पूछा कि आप ही बताइए कि जो हुजूर के पांव चूम रहे हैं,
इसका मतलब क्या है? आप फरमाते हैं जे कर चाहे जे कर चाहे वहदत रब दी मल मुर्शिद दियां तलियां हो, मल मुर्शिद दियां तलियां हो। मुर्शिद लुत्फों करे नजारा, गुल होमन सब कलियां हो। इन्ना कलियां विच एक लाला हो सी, गुल नासिक कुल फलियां हो। दोवें जहानी मुठे मारे गए, या हजरत बाहू जिन्ना संग कीता दो डलियां। अब जिब्रील को मैंने नबी के कदम चूमते देखा और एक मौलवी को मैंने कुरान की इस आयत के नीचे ब्रैकेटें लगाते हुए एक अजीब बात कहते हुए देखा, सुम्मा दना, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। दोनों एक दूसरे के करीब हुए। सिदरत से आगे तो कोई जा नहीं सकता था ना। अल्लाह भी आ रहा था नबी के करीब और नबी भी अल्लाह के करीब हो रहा था। सुमदना फददल्ला, इतना कुर्ब हुआ जैसे कौसैन, ये भवें जो है इनको कौसैन कहते हैं। सुम्मदना, जरा गौर से सुनिएगा, सुम्मदना फतदल्ला फकाना का कौसैन अवदना, दोनों एक दूसरे के करीब। उस मौलवी बेवकूफ ने क्या किया, उस आयत के नीचे ब्रैकेट लगाकर कह दिया दोनों से मुराद जिब्रील और नबी हैं। मैंने कहा यार ये तो बताओ, वो जिब्रील कौन है जो नबी के पांव चूम रहा था? वो जिब्रील कौन है जिसने सिदरा की बुलंदियों पे ये कहा था कि मैं इससे आगे गया तो जल जाऊंगा? और ये जिब्रील कौन है जहां मेराज होनी है मुस्तफा की, मेराज है खुदा की वसल का नाम, तो ये जिब्रील कौन है जो वहां था जिसको नबी मिल रहे थे? अरे खुदा के बंदो, और दीन के साथ इतना मजाक तो ना करो ना। और या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम्हारी मस्जिदों के अलावा ये जो इंशाल्लाह ये हाउसिंग सोसाइटी में इंशाल्लाह जो मस्जिद बन रही है, और साथ ही बच्चियों का वो इदारा बन रहा है, किसी सोसाइटी में लोग मस्जिद को 10 मरले का प्लाट देते हैं, 14 मरले का दे देते हैं। बहुत हिम्मत की तो 25 मरले का दे दिया। लेकिन कोई सोसाइटी वाला, कोई टाउनशिप वाला कहीं भी एकड़ों के हिसाब से जगह नहीं देगा, क्योंकि एक एकड़ में 8 कनाल होती हैं, हर कनाल में 20 मरले होते हैं। अगर हर मरले की कीमत लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, तो बात कहां तक पहुंच जाती है। लेकिन जिन लोगों को ये पता है ये सब कुछ इधर रह जाएगा, आगे तो वही कुछ जाएगा जो कुरान का नूर होगा, जो कमली वाले आका की मोहब्बतों का सरूर होगा। तो भाई उस पाक परवरदिगार ने, और ये अल्लाह ताला हर किसी से कबूल भी नहीं करता, कबूल भी किसी किसी से करता है, आशिकों से करता है, नबी के चाहने वालों से कबूल करता है। वरना लोग तड़पते रहते हैं कि हमारा माल लग जाए, हमारा वक्त लग जाए, लेकिन उनका लगता नहीं है, कबूल ही नहीं होता है। अब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने परवरदिगार के कुर्ब की मंजिलों को तय करते हुए मिल गए, कुर्ब की इंतहा थी, ऐसे आलम में कुछ कलाम किया था ना नबी ने भी, आवाज नहीं आई,
कुछ कलाम किया था नबी ने और कुछ कलाम किया था परवरदिगार ने। वैसे अल्लाह के हर कलाम का हुस्न कुरान की शक्ल इख्तियार कर जाता है, लेकिन जब बात नबी की आती है ना, आवाज नहीं आई है, नबी की आती है ना, तो वो अपने कलाम को कुरान भी करार देता है, लेकिन अपने कलाम को अपने महबूब की मोहब्बत का निशान भी करार देते हुए अल्लाह ने भी कुछ बात की, नबी ने कुछ अर्ज किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यबात। अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोनिया तेरे सिर झुकान तो भी, तेरा मत्था टेकन तो भी, तेरी आजी और इंकसारी तो भी, सारी कायनात की इज्जत कुर्बान कर देवा। सोनिया दुनिया दसना चाहना, तेनू बुला के अपना जलवा विखा के बहुत बड़ी बात की थी। आप तो इस तरह बैठ गए जैसे भट्ठा बैठ जाता है। खुदा का खौफ करो यार। और महफिल में आए क्यों? लेना कुछ नहीं तो आए क्यों? मुंह खोलोगे तो कुछ आएगा ना अंदर। और लोग बुरी बात करते हैं, पूरा मुंह खोलते हैं। आपको गुस्सा है हुआ हो, पागल नहीं हो जाते हो, पूरा मुंह खुल जाता है। और यार जिसने ये मुंह बनाया कभी उसके लिए भी पूरा खोल कर देखो तो सही। हजरात, उस पाक परवरदिगार ने फरमाया सोनिया तुम बड़ा ही सोना है, तेरे जैसा कोई और है ही नहीं, हो ही कोई नहीं सकता, होना भी नहीं किसी ने। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। सोनिया तेरे ते सलाम हो। और सरकार ने नमाज का तोहफा दिया। मेराज में नमाज तोहफे में मिली। उसी नमाज के अंदर, आवाज नहीं आ रही है, मुझे आवाज आनी चाहिए। उसी नमाज में नियत से लेकर अल्लाह के लिए, तकबीरों से लेकर अल्लाह के लिए, सना से लेकर अल्लाह के लिए, तिलावत से लेकर अल्लाह के लिए, आवाज तस्बीहात से लेकर अल्लाह के लिए नमाज वही चल रही है, नियत वही चल रही है कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं। लेकिन जब बारी आई ना नमाज के कमाल की, फरमा मेरियां गल्लां ते गईयां ने हुण खत्म हो। ते सोनिया इन्हां मेरियां गल्लां नूं अगर जाग लगेगी ते इन्हां वास्ते फायदामंद होणगियां। ते सोनिया जेड़ी बोली तू बोली सी ना, ओ मेराज दी रात, वो भी इन्हां वास्ते पढ़ना वाजिब हो गया। और जो गल्लां मैं कीतियां सा वो भी पढ़ना वाजिब हो गया। लो जी, अब जब अल्लाह ने फरमाया था ना अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, तो कुर्ब का आलम क्या था? सुम्मा दना। या अल्लाह, जब तूने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु तो कुर्ब की इंतहा थी। हम आज तौबा की सरजमीन पर बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर तो मदीने में है और मदीना सऊदिया में हजारों मील दूर है। आवाज आई, तुम्हारी गोयाई में खामी हो सकती है, नबी की समात पूरी तरह काम कर रही है, तुम्हारे जज्बों में कमी हो सकती है, नबी के करम में कमी नहीं हो सकती। इसलिए कहते रहो, नहीं देख सकते हो कोई बात नहीं, ये कहते रहो ताकि या रसूलल्लाह का अकीदा तुम्हारे दिलों में उतर जाए। या रसूलल्लाह कहते हो ना, नबी को वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहते हो ना। कयामत का दिन होगा, आमिना के लाल ने फरमाया लोग नबियों के पास जाएंगे सिफारिश के लिए, हर नबी कहेगा इज़हबू इला खैरी, वो मैं नहीं हूं, है तो सही, है तो सही, कोई है तो सही, पर वो मैं नहीं हूं। आदम कहेंगे मैं नहीं हूं, मेरे सिवा कोई और है। नूह कहेंगे मैं नहीं हूं, इब्राहिम कहेंगे मैं नहीं हूं, इस्माइल कहेंगे मैं नहीं हूं, मूसा और ईसा कहेंगे मैं नहीं हूं, वो कोई और है। अब हुजूर फरमाते हैं लोग मेरे पास आ जाएंगे और परेशानी का आलम होगा, बाप बेटे की, भाई भाई की, दोस्त दोस्त की। कोई
किसी की मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके बस में नहीं होगा। अब लोग आ जाएंगे मेरे पास, तो मैं उनको परेशान देखकर एक जुमला कहूं, 2 लफ्ज हैं सिर्फ। जुमला एक है छोटा सा, लफ्ज 2 है, याद कर लो, काम आएंगे। जिस महफिल में बैठोगे ये जुमला दोहरा दिया करना, या रसूलुल्लाह का नारा लगना शुरू हो जाएगा। हुजूर फरमाते लोग मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं उनको देख करना एक ही बात कहूंगा, घबराओ नहीं, आना लहा। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, जानबूझकर मैंने जोर नहीं लगा कि तुम लगा लो। हुजूर ने फरमाया आना लहा, और तो है ही कोई नहीं, मैं ही हूं। तो मैं हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, और तो कोई है ही नहीं। अब अगली बात बड़ी समझने वाली है, सुनने वाली है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं ना ये कहकर लोगों को तसल्ली देकर ना फौरन सजदे में चला जाऊंगा। उलमा बैठे उनसे पूछे, क़यामत के दिन कोई इबादत नहीं है, क़यामत के दिन कोई सजदा नहीं है। अल्लाह ये नहीं फरमाया कि सोने सजदा तो है ही कोई नहीं, तो तुझे केड़ी गल दे सजदे पे कर नाम बोले अजे। अल्लाह ये नहीं फरमाएगा सोने ऐ सजदा केड़ी गल दा पे कर। अल्लाह फरमाएगा, गौर से सुनो प्यारे, तेरे सजदे का क्या कहना है, तेरे सर झुकाने का क्या कहना। अल्लाह फरमाएगा इरफा, ये भी लफ्ज 2 ही है, याद कर लो। इरफा रासा का, इरफा या रसूलुल्लाह कहने वालों, अपनी मस्जिदों में या अल्लाह या मोहम्मद लिखवाने वालों, क़यामत के दिन का नारा भी या मोहम्मद ही तो है। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासा का या मोहम्मद, कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी, या मोहम्मद कहना पड़ेगा, या मोहम्मद लिखना पड़ेगा, या मोहम्मद मानना पड़ेगा। इरफा रासका या मोहम्मद, प्यारे सिर चाहो तो सही, आवाज नहीं आई, जरा मुखड़ा दिखाओ तो सही। अब जब सर झुका हो तो चेहरा नजर नहीं आता, अब जब सर उठेगा चेहरा नजर आएगा ना। वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, बात खत्म करने वाला हूं, लंबी तकरीर करने की गुंजाइश ही नहीं है। आप सोए हुए हैं, अब मैं क्या करूं, तकरीर तो सोने वालों के साथ हो ही नहीं सकती है। इरफा रासका या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, कह दो सारे या मोहम्मद, या मोहम्मद, हाथ उठा के या मोहम्मद। इरफा रासका या मोहम्मद, 2 लफ्ज हैं, याद कर लो। इरफा रासका या मोहम्मद, या मोहम्मद। इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु, प्यारे सर तो उठाइए, सवाल तो कीजिए, मांगिए तो सही ना। ये नहीं कहा जाएगा सजदा तो है ही कोई नहीं, तो तुझे सजदे पे कर दो। अल्लाह ने यही फरमाया, सोने तेरे सजदे का क्या क्या, तेरे सिर झुकाने का की क्या। प्यारे सजदा, सर उठाइए, मांगिए, दिया जाएगा, सवाल किए जा, पूरा किया जाएगा। और हुजूर पता क्या फरमाते हैं, सरकार फरमाएंगे कि मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगा जब तक एक एक या मोहम्मद कहने वाला जन्नत का हकदार नहीं। हजरात, अब मैं आपको मस्जिद नबी शरीफ ले चलता हूं। एक मंजरनामा मैंने आपके सामने रखना है। इधर नबी का घर है, डिजाइन देखिए, इधर नबी का घर है, इधर सहाबा के घर हैं। थोड़ा बोलिए जरा, मजा आएगा आपको।
इधर नबी का घर है, इधर साहबा के घर हैं, लाइन में लगे हुए हैं। तो आप माशाल्लाह मस्जिद के बिल्कुल साथ वाले घर में रहते हैं पर मस्जिद में नहीं जाते। और कमली वाला वो है, इधर अजान होती है, उधर नबी मस्जिद में आ जाता है। या रसूलल्लाह कहने वालों, और किसी के तो मैं कोई नहीं कहता, तुम्हें जरूर कहूंगा, ये अजान क्या है? बुलावा। बोलो, अजान क्या है? बुलावा। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। दो काम कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें नमाज में कोई दिलचस्पी नहीं पैदा हो रही है, तो मैं आपको दिलचस्पी का तरीका बता रहा हूं। अजान शुरू हो ना, चंद दिन ये करके देखिए, जब अजान शुरू हो, खाना खा रहे हो तो छोड़ दो। वैसे खाना भी तैयार हो, नमाज भी तैयार हो, पहले खाना खाना चाहिए, कहीं नमाज में खाने की तरफ ख्याल ना रहा। हिकमतें है ना हर बात में। लेकिन जब अजान हो रही हो, खाना खाना छोड़ दो, बातें करना बंद कर दो, अल्लाह की बात सुनो तवज्जो के साथ। चंद दिन ये करके देख लो। अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तुमने बड़े होश के साथ सुना, और जब ये कलाम मुअज्जिन ने खत्म किया तो आहिस्ता से आपने दोहरा दिया अल्लाहु अकबर। अब अजान आगे बढ़ती रही, तुम सुनते रहे और जवाब भी देते रहे। सुनने का सवाब अलहदा, बोलने का सवाब अलहदा। चंद दिनों के अंदर अब तकबीर होगी, अब आगे इकामत जनाब। आप मस्जिद में पहुंच गए, अल्लाह के बुलावे को आपने कबूल कर लिया। अब अजान थी, बुलावा, लफ्ज हुई है, लेकिन ये है इकामत। अजान बुलावा है, इकामत जमा करने को, मुनज़्ज़म होने को कहते हैं। और या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम्हें किसी और लीडर के पीछे जमा होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुस्तफा के पीछे खड़े होने की जरूरत है। इकामत, आप कोई उधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, कोई उधर बैठा था, जो ही इकामत हुई आप सफ बंदी में आ गए। आपने सफे बना ली, दूरी खत्म हो गई, आवाज नहीं आ रही है, दूरी खत्म हो गई, अलहदगी खत्म हो गई, जमात बन गई। यदुल्लाह अलल जमा। जब कभी नमाज में, मस्जिद में, बाहर डेरे पर, चौपाल पर, सियासत के अखाड़े में, जब भी दो बंदे इकट्ठे हो जाओ, कोई एक आध ऐसी बात कर दिया करो जिसमें तुम्हारी निस्बत अल्लाह के साथ और उसके नबी के साथ हो जाए, ताकि तुम पर शैतान का हाथ ना आए, तुम पर अल्लाह का हाथ। यदुल्लाह अलल जमा। जमात पर अल्लाह का हाथ आ जाता है। आज मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये मौजूदा जो हमारी सियासी जमातें हैं, मैं उनके हवाले से कोई बात नहीं कर रहा हूं। मैं 1400 साल से लेकर आज तक उस नबी की बात कर रहा हूं। दौर बदलते रहे, क़ियादत बदलती रही, लेकिन मेरे और तेरे नबी की क़ियादत को कोई दुनिया की ताकत छेड़ नहीं सकी, चैलेंज नहीं कर। हम जब तक उम्मती नहीं बनेंगे, उस वक्त तक हमें नबी का वो फैजान नहीं मिल सकता जो सहाबे किराम को मिला था। हालांकि मैं आखिरी कलाम कर रहा हूं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा को फरमाया, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सहाबा किराम को फरमाया, सहाबा तुम्हारे इश्क का क्या कहना, आवाज आनी चाहिए, तुम्हारे प्यार का क्या कहना, तुम्हारी मोहब्बत का क्या कहना। जो तुम्हें नहीं कहा जाता वो भी तुम कर देते हो, और जो तुम नबी को करते हुए देखते हो वो भी कर लेते हो। लेकिन यहाँ सहाबा की अकीदत का म्यार देखिए, ना अल्लाह ने फरमाया ना नबी ने फरमाया। नबी पाक वुजू फरमा रहे हैं, सिद्दीक़ फारूक, उस्मान अली, बिलाल सुहैब, हसन हुसैन,
जिसको देखो यूं हाथ फैलाए खड़ा है। नबी वुजू फरमा रहे हैं, नबी के वुजू का पानी, जिस पानी ने नबी के हाथों को चूम रखा है, जिस पानी ने नबी की पलकों के बोसे लिए हैं, जिस पानी ने नबी के रुखसारों को चूमा है, जिस पानी ने नबी के लबों को चूमा है, और जो पानी नबी के कदमों से मिलकर आया है, सहाबा उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते। सहाबा उस पानी को जमीन पर नहीं गिरने देते दो वजह से। पहली वजह अकीदा था सहाबा का कि जो पानी नबी के कदमों से लग जाए, जो पानी नबी के जिस्म के साथ लग जाए, उसकी बरकत जमीन की तरफ नहीं जानी चाहिए, हमारी तरफ आनी चाहिए। सहाबे किराम वो पानी लेते हाथों में, कभी आंखों से लगा रहे होते, कभी सीने से लगा रहे होते, कभी दाढ़ियों से लगा रहे होते। और दूसरा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम का ये अकीदा था कि हमारे होते हुए नबी का पानी जमीन पर गिरेगा, लोगों के पांव आएंगे, बेअदबी हो जाएगी। यह है इस्लाम, यह ईमान। उन सहाबा को नबी ने फरमाया, तुम मेरे बड़े आशिक हो, लेकिन सुनो, तुमने मुझे देखकर माना है, और मैं तुम्हें आज उन लोगों की बात सुना रहा हूं जिन्होंने मुझे देखा नहीं है 1400 साल के बाद भी। उन्हें अपने बाप की बजाय, अपने खानदान की बजाय, अपने रिश्तेदारों की बजाय मुझसे मोहब्बत होगी। कोई अपने बाप के लिए कत्ल होने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई अपने घर के लिए मरने के लिए तैयार नहीं होगा। फरमाया 1400 साल के बाद भी, 1500 साल के बाद भी, 1000 साल के बाद भी मेरे ऐसे दीवाने हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं, देखे बगैर मेरे लिए सर कटाने को तैयार है, घर लुटाने को तैयार है। अब एक बहुत बात इसी के साथ रेलेवेंट है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये एजाज दिया है कि तुम मुझे देख तो नहीं सके, अपने अंदर तमन्ना पैदा करो, काश हम भी नबी को देख सके। आवाज नहीं आई। बहुत बड़ी ऑफर लेके आया हूं। तुम्हें तो बड़ी ऑफर अच्छी लगती है ना, पैकेज लगा लेते हो ऑफरों की वजह से। और ये पैकेज देखो, ये स्टाइल देखो, ये करम और ये अता का मेयार देखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, अपने अंदर तड़प पैदा करो, काश हम नबी को देख सके। और उसका एक ही तरीका, कसरत से मुझ पर दरूद भेजो। कसरत से। कसरत क्या है? अब एक दफा पढ़ेंगे तो एक ही दफा होगा, 10 दफा पढ़ेंगे तो 10 दफा होगा, 100 दफा पढ़ेंगे तो 100 दफा होगा। लेकिन हमने आपके लिए एक क्राइटेरिया बनाया है कि भाई अगर हम मुनज़्ज़म हो जाएं, मिल जाएं, रोज कैसे मिल सकते हैं, हर वक्त कैसे मिल सकते हैं, तो हमने क्या किया, आपके लिए एक मरकज़ दरूद बना दिया है। आपने रोजाना 20 मिनट के लिए, तवज्जो से सुनो, 20 मिनट के लिए, जब किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में लोग बहुत ज्यादा मछली बाजार बना हो ना, हर बंदा ही बोल रहा हो, तो उस वक्त कहते हैं यार प्लीज साइलेंस, प्लीज खामोश हो जाओ। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं, 20 मिनट के लिए आपने अपने घर का माहौल मदीने वाला बना लेना है। मदीने वाला माहौल क्या है? आदाब क्या है? अपनी आवाजों को नबी की आवाज से नीचे रखो। बोले
अपनी पलकों को झुकाए रखें। 20 मिनट के लिए आपके घर में माहौल मदीने वाला बन जाए, एक चादर या चटाई बिछ जाए, उसका नाम रखें दस्तरखाने दरूदो सलाम। बाप बेटियां, माँ बेटे, बहन भाई, छोटे बच्चे दूध पीते माँ की गोदों में, दरूद भी चल रहा है, दूध भी चल रहा है। दरूद पढ़ते पढ़ते, बोले तो सही, दरूद पढ़ते पढ़ते, जैसे वो रात आ गई थी, दरूद पढ़ते पढ़ते इमाम बूसीरी की आंख लग गई, आंखें बंद हुई, नबी आ गए। फरमाया बूसीरी जो दरूद पढ़ रहे थे ना, पढ़ते रहो, सारा पढ़ो। उन्होंने सुनाया, इत्तेफाक से बीमार भी थे, डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था। नबी ने अपना हाथ फेरा, पूरा जिस्म शिफा याब हो गया। जाते हुए सरकार ने अपनी चादर अता कर दी, कसीदा बुर्दा शरीफ। बुर्दा अरबी में चादर को कहते हैं, गर्म चादर को। अगर आप दरूद पढ़ने की आदत डेवलप कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किया है, आपके लिए मरकज दरूद बना दिया, नंबर ले लें। आज सीरियस होना है आपने, सुनते बहुत दफे हैं आपने, अमल बहुत कम करते हैं। मैं खुद काउंटिंग करता हूँ दरूद की, कोई और काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देता हूँ, लेकिन काश आपका नाम कहीं मैं पढ़ लूँ कि उस बंदे ने 10,000 दफा भेजा है, 5,000 दफा भेजा है, 2,000 दफा भेजा है, मैं कहता हूँ 500 दफा भेजा है, 100 दफा भेजा है। आपने मरकज दरूद पर जितना दरूद उन 20 मिनटों में पढ़े, वैसे भी चलते फिरते भी, मोटरसाइकिल चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, दुकान पर बैठते हुए, झूठी कस्में खाकर सौदा बेचने की बजाय दरूद सलाम पढ़कर सच्चा सौदा लेने का रंग अपनाकर आप जितना दरूद पढ़ें, मरकज दरूद पर भेजते रहें। जहां हमारे पास रोजाना 400 करोड़ दरूद जमा होता है। आपने पढ़ा 200, किसी ने पढ़ा 500, किसी ने पढ़ा 10,000, कसरत तो न बनी ना। 400 करोड़, 4 बिलियन आपका दरूद पहुंचा। 4 बिलियन में आपको सवाब 200 का नहीं मिलेगा, 4 बिलियन का मिलेगा। और अगर वो रात भी आ गई, दरूद पढ़ते पढ़ते सो गए, एक तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आज से आपने दरूद का मिशन, दरूद का झंडा, वेबसाइट बन चुकी है उस दरूद वाले ग्रुप की, कोई फीस नहीं है, कोई मुतालबा नहीं है, बस आपने तसव्वुरे मदीना बनाना है। अब हमारे रफाकत साहब आपको सुल्तानियों को खासकर कह रहे थे, पर मैं कहता हूं ये सुल्तानी मुल्तानी की बात नहीं है, ये इश्क मुस्तफा की बात है। कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सरवर्दी हो, सुल्तानी हो, सरवरी हो, जो भी हो, वो मदीने वाले का नौकर है। और अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि मैं जितने या रसूलल्लाह कहने वाले हैं उनको पकड़ कर एक लाइन में खड़ा कर दूं और उनको बताऊं कि मेरे दीन में परस्ती सिर्फ अल्लाह की है। पीर परस्ती की वजह से तुमने गुमराह नहीं होना, पीर की इज्जत करो, मगर पीर से पूछो कुरान आता है? क्योंकि पीर मुर्शिद होना चाहिए। मुर्शिद रुश्द से है, रुश्द हिदायत को कहते हैं, हिदायत का ताल्लुक कुरान से है, कुरान अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह को ये बहुत अच्छा लगता है, लब नबी के हूं बोल रब रहा हूं। हमारा जो मंशूर है उसके मुताबिक कुरान के ऊपर फोकस करना है हमने। सिर्फ यतीमों की बात नहीं कर, मैं कहता हूं आपके बच्चे भी यतीम हैं। क्यों? आप उन स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहां सब कुछ पढ़ाया जाता है, कुरान नहीं पढ़ाया जाता। तो आपके बच्चे यतीम नहीं तो क्या है? लाखों रुपए लगाकर तुम्हारे बच्चे यतीम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करता हूं, अल्लामा नबी गुल साहब, दीगर उलमा, और मैं उलमा से भी कहना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको कुरान का नूर दिया, काश आप ये एहसास पैदा करें कि आप लोगों के दरवाजे खटखटाएं, उन्हें जाकर कहें कोई फीस नहीं है, कोई ट्यूशन सेंटर हमारा नहीं है, हमारा इश्क मुस्तफा सेंटर है, हम तुम्हारी पूरी फैमिली को कुरान सिखाने के लिए तैयार हैं। और जिनको लोग सिला रहमी के जवाब में सिला रहमी ना करें, मेरे पास आ जाएं, आप कुरान सिखाना शुरू कर दें। अगर आपके रिस्क में कमी हो जाए, वजीफा मैं लगा दूंगा आपको।
इस वक्त उम्मत को कुरान पर लाना जरूरी है, और कुरान पर लाने के लिए हमें खास काम की जरूरत पड़ गई है। जाहिर है यहाँ चूंकि दी यूनाइटेड स्कूल सिस्टम मौजूद है और उसके जितने लोग जिम्मेदारान बैठे हैं, अगर आपने अपने स्कूल में शोबा हिफ्ज कायम नहीं किया, अगले 3 दिन के अंदर मुझे उसके अंदर शोबा हिफ्ज चाहिए और तजवीद चाहिए। हर बच्चा हमारे किसी स्कूल में आए और मैट्रिक करके निकले तो वो कुरान का कारी बन चुका हो। जितने स्कूलों वाले बैठे हैं, आप हमारे साथ राब्ता करें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार। आपके स्कूल में कुरान का एजुकेशन शुरू करने के लिए तैयार है हजरात व ख़वातीन। लेकिन एक शॉर्टकट हमने सोचा है, वो ये है कि इस कौम की हर बेटी को, जिसके लिए बड़े मसाइल हैं, मैं उन सब मसाइल पर गुफ्तगू करने की गुंजाइश नहीं समझता हूँ, फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे। तो अगर आज की हर बेटी को कुरान के नूर में रचा दिया जाए और बसा दिया जाए, और सिर्फ उसको रुखसत करते हुए, जब आप बेटी को रुखसत करते हैं निकाह की शक्ल में, शादी की शक्ल में, उसके हाथ में एक छोटा सा कुरान देते हैं या सर पे रख देते हैं। काश आज हर बेटी के सीने में हम कुरान उतार दें, साथ न देना पड़े, बेटी जहां जाए कुरान साथ जाए। इसी के लिए हमने टोबा शहर में लड़कियों के लिए दरसगाह बनाने का फैसला किया है। अब खैर जो मौजूदा दौर है उसमें यह नहीं हो सकता कि आपकी बेटी मैट्रिक ना करे, FA ना करे, BA ना करे, लेकिन ऐसे इदारों में करे जहां मोबाइल चल रहे हैं, बेहयाई चल रही है, फाशी चल रही है, आपकी आंखें बंद हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। इस बेटी को जवान होने से पहले दरूद और सलाम की लज्जत दो, कुरान का नूर दो। फेसबुक में जाए, सोशल मीडिया में जाए, इंस्टाग्राम में जाए, शैतानी प्रोजेक्ट लेकर ना जाए, शैतानी प्रोजेक्ट लेकर ना आए, जाए तो कुरान लेकर जाए, जाए तो मुस्तफा का इश्क लेकर जाए। तो आज अभी एक बच्ची की मैं आपको दास्तान सुनाना चाहता हूं। उसकी एक लड़के से शादी, जो बड़े नातखानी करता था वगैरह वगैरह, सब कुछ ठीक था। कल उसका खून से लिखा हुआ मैसेज मुझे मिला कि जिसे मैं नात खान समझकर और आशिक रसूल समझकर जिससे मैंने शादी की थी, बड़े बड़े शैतान यहां पैदा हो चुके हैं। एक था मिर्जा कादियान में, एक है मिर्जा जेलम में, कोई और जेल कहीं पैदा हो जाएगा। अब ये उसके पीछे चल पड़ा है, तो मुझे ऐसा खामद नहीं चाहिए जो मुझे नबी के इश्क वाले रास्ते से हटाने की कोशिश। ये वही बेटी कर सकती है जिसको पता हो इश्क रसूल चीज क्या है। ये वही बहन जान सकती है जो ऐसे भाइयों के दरमियान में पली हो, जिनकी आंखों में शर्म हया, जिनके सीने में गैरत हो, जिनके वजूद में बरकत हो। तो मेरे भाइयों और मेरी बेटियों, आओ हम ऐद करते हैं। मैं तकरीर करने के लिए नहीं आता हूं, मैं जलसों के लिए नहीं आता हूं, मैं पैसों के लिए नहीं आता हूं। पैसों तो चलकर मेरे पास आ जाते हैं। आपने कितने पैसे दे दिए होंगे, इससे तो एक बच्चे की कफालत भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तो हजारों की कर रहा हूं। और लेकिन मैं आपके दिए हुए पैसों की इसलिए कदर करता हूं कि आपने गरीबी में भी गरीब बनने की कोशिश नहीं की, इश्क मुस्तफा पर अमीर बनने की कोशिश जो है पेश कर दिया है। इसलिए आपके पैसे की बड़ी कीमत है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, ज़कात देते हो, लोगों को दिखाकर देते हो, भाई इतनी ज़कात मैंने दे दी। मैं कहता हूं अपनी ज़कात से जाओ मस्जिद हुसैन में, वहां जाकर उन बच्चों को देखो। किसी और मदरसे में जहां या रसूलुल्लाह का नारा लगता हो, उस मदरसे में जाकर देखो जो यतीम बच्चे हैं, उनको लिबास चाहिए, उनको खुराक चाहिए, उनको किताबें चाहिए, उनको
सिलेबस चाहिए, उनको बस्ते चाहिए। वो हसरत करते हैं बच्चे, काश हमारे गले में भी कोई बस्ता डालने वाला होता। तो मैं मस्जिद नबी शरीफ का नक्शा आपको बयान कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया ये मेरा घर है। बहुत बड़ी बात कही है मैंने, आप बहुत छोटे बन गए हो। हुजूर ने फरमाया ये मेरा घर है, ये मेरा मिंबर है। जन्नत वहां से शुरू हो जाती, आवाज आनी चाहिए। बड़ी खास बात बता रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया मेरे घर से जन्नत शुरू हो जाती है। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीवार से शुरू होती है? फरमाया नहीं, मेरे घर से शुरू होती है। मेरा पूरा घर वो प्राइवेट जन्नत, आवाज नहीं आ रही है। फरमाया उसमें हर कोई नहीं आ सकता, उसमें मैं होता हूँ, मेरे घर वाले होते। आवाज अहले बैत, अहले बैत। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह आपके अहले बैत कौन है? फरमाया जो मेरी अज़वाज हैं और जो मोमनों की माएँ हैं। तो सैयदा आयशा है, जो सैयदा खदीजा है, जो सैयदा हफ्सा है, जो भी नबी की बीवी है वो अहले बैत है। आवाज नहीं आई। जो नबी की बेटियां हैं वो अहले बैत हैं। अगर बेटी अहले बैत है तो मां क्या होनी चाहिए? और जब मैं नजर उठाकर देखता हूँ ना सीधा खदीजा को, अल्लाह अकबर, इस पूरे अहले बैत के घराने की सालार नजर आती है, कायद नजर आती है, पेशवा नजर आती है। आवाज नहीं आ रही यार, और एक दूसरे को जगाओ यार, वक्त है लेने का। तो मैंने सोचा अगर बेटी जन्नत की खवातीन की सरदार हो सकती है तो मां भी तो इसी घर की वारिस है ना। या रसूलल्लाह कहने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एजाज रखा है कि तुम नबी की हर निस्बत को सलाम करते हो, नबी की हर निस्बत के सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हो। या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम्हारे लिए ये शर्फ है, अल्लाह ने तुम्हें मुशर्रफ कर दिया है कि तुम मुनाफिकीन में नहीं हो, तुम मुखलिसीन में नहीं हो, तुम दौलीन में नहीं हो, तुम गजब शुदा में नहीं हो, तुम नबी वाले हो, अली वाले, सहाबा वाले हो, जिसके नतीजे में विलायत बढ़ती है। तो हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये तो सारा ही जन्नत। आवाज आनी चाहिए। तुम तो करीब बैठे हो यार, बोलो सही ना। और जन्नत के करीब बैठकर भी बंदा ना बोले, और जो दूर बैठे वो इसलिए बोले कि हम भी करीब आ जाए जन्नत के। मेरे आका ने फरमाया दे मेरा घर है, जन्नत यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर वाले रहते हैं। आज मुझे बताइए उसी घर में सिद्दीक़ अकबर भी आराम फरमाए ना? आवाज नहीं आई। फारूक आजम भी आराम फरमाए ना? तो पता ये चला जिन्हें नबी ने कह देना वही इस घर में आ सकते हैं। अब वहां से जन्नत शुरू हो गई जनाब। जो नबी के घर से मस्जिद का हिस्सा जुड़ा हुआ है ना, सारी मस्जिद को नहीं फरमाया। वैसे करीम आका अगर फरमा देते तो सारी ही हो जाती, लेकिन हमें बताने के लिए और लोगों को आजमाने के लिए हुजूर ने फरमाया जो हिस्सा मेरे घर के साथ जुड़ा हुआ है ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक, ये दरमियान वाला हिस्सा जो है, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। अब यहाँ है फिरका, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस, कोई अहले सुन्नत, कोई अहले तशरीह। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये वहां जाते हैं, यहाँ मानते नहीं हैं, वहां जाते हैं, वहां नफलें पढ़ने के लिए, वहां लाइनों में लगते हैं। वो या रसूलल्लाह आपकी जन्नत में जाने के लिए बड़े बड़े जनाब पुरजोश होते हैं। फरमाया यही तो उनको समझाने वाली बात है, अगर तुम्हें मेरी जन्नत की जरूरत है ना तो फिर मेरी भी जरूरत होनी चाहिए। ये एजाज भी आप लोगों के लिए है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ना आपसे अक्सर आपसे लोग कहते हैं अच्छा जी सिद्दीक़ अकबर ने मिलाद बनाया था, ये सवालात आपसे होते हैं जिसका जवाब आपके पास होता नहीं है, क्योंकि आप तो सीखने की कोशिश ही नहीं करते। लेकिन मैंने भी डंडा उठा लिया है, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। बोलो ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहते हैं हमसे पूछते हैं भाई साहबा ने बनाया ही नहीं, तो फिर मैं चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं।
इतना ही याद कर लो। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी जन्नत में जन्नतियों को बिठा लिया। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अब्बास उस्मान फिल जन्ना, जिन्हें नबी कह दे अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। अब उनके जन्नती होने में क्या शक है। अगर कोई बेवकूफ ये कहता फिरे कि फलां साहबी ने ऐसा किया वैसा किया, अरे तेरा क्या ख्याल है नबी कौन होता है? फरमाया नबी नबा से है, खबर से है, जो खबर रखता है सारी कायनात की खबर रखता है, अल्लाह की खबर रखता है। अरे जिसके लबों पे रब बोलता है उसको ये नहीं पता कि उसके साथ रहने वाले कैसे लोग हैं। फरमाया सारे बैठ जाओ, थोड़े से पैसे मेरे पास पड़े दे दूं आपको बोलने के लिए, बोले ले लो। ये एक मिठाई का डब्बा बड़ा मजेदार है, कोई अच्छी मिठाई होगी, टॉफी की मिठाई अच्छी होती है। बोलो और जरा बोलो, पूरी कुव्वत से बोलो, पूरे जोश से बोलो, होश में बोलो। फरमाया बैठ जाओ, मेरी जन्नत में बैठ जाओ। अब हजरत हसन को बुला लिया। अच्छा, बहुत सारे हमारे सना खान हजरत हसन का नाम लेकर बड़ी बड़ी तंजीमें बनाते हैं। तो जब नबी ने हसन पाक को खड़ा किया ना मिंबर पे, तो वो मॉडल भी दिखाया, भी ऐसा होना चाहिए हसन के मानने वाले। बोलो तो सही ना यार, हसन के मानने वालों को ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा होता है तो हमें उनके साथ प्यार करना चाहिए ना। तो हजरत हसन को बुला लिया और फरमाया हसन, ये मेरे दीवाने बैठे हैं, तुम इनसे कुछ ऐसी बातें करो कि क़यामत तक जब लोग पूछे ना कि क्या सहाबाए किराम ने कभी नबी की बात की थी, कभी नबी का मिलाद किया था, तुम जरा सुनाओ इनको, मिलाद सुनाओ। लो जनाब मिलाद सुन लो। नबी की फरमाइश पर आवाज नहीं आ रही है। अब जो नहीं बोलेगा उसको 500 रुपए जुर्माना होगा, अभी वसूली होगी, नहीं तो 11 गुना पड़ जाएगा। तुम्हारे दोनों तरफ मोटरवे चलते हैं, जुर्माने होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई रियायत होती है? नहीं होती है। आवाज आनी चाहिए, मैं बात खत्म करने लगूं, आवाज आनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया हसन सुनाओ मेरा मिलाद। तो क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी। कमली वाले आका, आपके हुस्न का क्या कहना, मैं क्या बयान करूं, मेरा बयान यही खत्म हो जाता है। मैंने जितना कुछ देखा है, मेरी आंख ने जो कुछ देखा है, आपसे बढ़कर हंसी किसी को देखा ही नहीं। हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैजादारी, आंचे खूबा हमादारन, या रसूल अल्लाह तू तन्हादारी व अहसनु मिनका लम तरकत ऐनी। अब अगला जुमला सुनिए, वह जुमालो, जुर्माना हो गया भैया, आप नाराज नहीं होना। ये 500 जब तक नहीं दोगे जान नहीं छूटेगी, अब मैं बता रहा हूं आपको। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाजमालु मिन कलम ताले दिल निसाऊ। और यार तेरा काला कलोटा जम्या ते तू लड्डुआ दी टोकरी लैके बाहर निकले हुए हैं। ओ जी मेरे घर पोतरा जम पे है, बड़ा सोहना है, मैं आके रंग ते काला है। आवाज नहीं आई यार, तो मैं क्या जरा नबी दा मुखड़ा ते वेखो कैसा है। आज मालूम या रसूल अल्लाह आपके जमाल का क्या, आपकी विलादत का क्या कहना। ये मिलाद नहीं तो क्या है, किसी के पैदा होने को बयान करना, किसी के पैदा होने का ऐलान करना, इसको ही तो मिलाद कहते हैं ना। बोलो ना जरा। खुद मेरे नबी ने फरमाया जब मैं पैदा हुआ, जब मैं ये बोलने जुमला, जब मैं पैदा हुआ और मेरे कदम, बोलो ये अल्फाज बोलो,
मेरे कदम जमीन पर लगे, अल्लाह ने मेरे कदमों की बरकत से सारी जमीन को मस्जिद बना दिया, पाक कर दिया। और सुनो नबी का मिलाद, मेरे नबी ने फरमाया लोगों में हर पीर को इसलिए रोजा रखता हूं, एवरी मंडे, हर मंडे को इसलिए रोजा रखता हूं कि ये दिन वो है जब मैं पैदा हुआ था। अरे भाई नबी तो खुद मिलाद मना रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन जरा मेरा मिलाद बयान करो। वाज मालूम इन कलम ताले दिन निसाओ या रसूल अल्लाह, आपके जमाल का क्या कहना, आपकी विलादत का क्या कहना, और आपकी अब्बा जान की अजमत का भी क्या कहना। ये नबी का सहाबी है जो नबी की माँ की इज्जत की बात कर रहा है। और ये मुल्ला से पूछो, ये पूछते फिरते हैं कि नबी के वालिदैन का ईमान क्या है। ये इनसे पूछो बेवकूफों से, अगर कोई औरत आवाज आनी चाहिए, ये जुमला तुम्हारे साथ मैं भेजना चाहता हूं, तुम्हारे घर में जाना चाहिए, मेरे नबी तेरी अजमतों को सलाम। जो खातून, जो औरत नबी के निकाह में आ जाए, आवाज नबी की ज़ौजियत में आ जाए, नबी के बिस्तर की जीनत बन जाए, वो तो हो जाती है ना मोमनों की माँ है। आवाज नहीं आई? जो नबी के निकाह में आ गई वो है गई मोमनों की माँ है। तो जिस माँ के पेट में मदीने वाले ने 9 महीने गुजारे वो क्या बन गई है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कहता हूं आज जो गंदगी का बोझ तुमने पहना हुआ है और मुख्तलिफ फिरकों में अपनी गैरत का जनाजा निकालने के लिए चले गए हो, छोड़ दो उनको, मदीने वाले के साथ आ जाओ। वाज मालूम नबी की फरमाइश पर साहबी रसूल इज्तिमाए सहाबा मस्जिद नबी रौज़ा तुम मेरे जन्नत के अंदर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख ने आप जैसा हसी देखा ही नहीं। देखे कहां से? आप जैसा साहिब जमाल किसी मां ने जना ही नहीं। अच्छा देखें, हमारे कुछ एक फिरके के लोग हैं जो कहते हैं बस जी अफजल तरीन दरूद दरूद इब्राहिमी। इसी तरह वो बोलो ना, तुम्हें कहना है तुम सलातो सलाम पढ़ते रहते हो, वो अफजल तो दरूद इब्राहिमी है, ये क्यों नहीं पढ़ते? तो दरूद इब्राहिमी भी अल्लाह ने नमाज के अंदर टिका दिया। बोलने तो सही नहीं यार, ताकि अगर किसी ने बेईमान होना है तो नमाज पढ़ गई हो। फरमाया मेरे नबी पर दरूद भेजो, आवाज मेरे नबी की आल पर दरूद भेजो, मेरे नबी के जद्दे आला इब्राहिम पर दरूद भेजो, और इब्राहिम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक आवाज आले इब्राहिम। और आपकी 10 तकरीरें उलमा की बन गई हैं इसी से। आले इब्राहिम पर दरूद भेजो, हजरत अब्दुल्ला पर भेजो, हजरत अब्दुल मतलब पर भेजो, हजरत हाशिम पर भेजो, हजरत अब्दुल मनाफ पर बोलो तो सही नहीं यार। आले इब्राहिम पर भेजो यार। नमाज में तुम दरूद भेजते हो हजरत अब्दुल्ला पर, और बाहर निकल कर पूछते हो हजरत अब्दुल्ला का ईमान क्या है? कलमा पढ़ना ही छोड़ दो यार, क्या फायदा इस कलमा पढ़ने का। हजरात मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आए हम नबी के कदमों के निशानों पर खड़े हो जाएं, इस उम्मत को बचाने की कोशिश करें, सियासत की गंदगी से निकलें। आपका बड़ा क्लेम था ना इस इलेक्शन के बाद फैसला हो जाएगा, आपके फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है, और तुम्हें भी उन गंदे नालों में फेंक दिया गया जहां से तुम निकल भी आओगे तो तुम्हारी शक्लें बिगड़ी होंगी। तुम्हें यह लीडर नहीं चाहिए, तुम्हें मुस्तफा चाहिए। तुम्हें यह सियासत नहीं चाहिए, तुम्हें मुस्तफा का दिया हुआ निजाम सियासत चाहिए।
यार, बरतानिया के वजीर आजम ने कुछ अर्सा पहले एक तकरीर की, कहने लगी वी हैव गॉट आवर वैल्यूज एंड इफ समवन वांट्स टू लिव इन दिस कंट्री देन ही और शी शुड फॉलो आवर वैल्यूज। कहने लगा हमारी कुछ वैल्यूज हैं, जो बरतानी में रहना चाहते हैं उन्हें हमारी वैल्यूज का ख्याल रखना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा मैं वैल्यूज तो इनकी ढूंढा तो पता चला ये बड़े बड़े डाकू थे, बड़े बड़े समुद्री कज़ाक थे, जहाजों को लूट लेते थे, ये तो बड़े जालिम लोग थे। फिर मुझे एक किताब मिल गई, आवाज नहीं आई, ये किताब मिल गई, उसका नाम है उमर लॉ। आवाज नहीं आई, या अल्लाह थोड़ी देर के लिए जिंदा कर दे। मुझे किताब मिल गई उमर लॉ, बरतानिया की पार्लियामेंट के अंदर मंजूर शुदा बिल, उसके ऊपर लिखा उन्होंने दिस लॉ हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम उमर इब्न अल खत्ताब। ये हमारी वैल्यू है, हम बच्चे के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक उसकी हर चीज की जिम्मेदारी लेते हैं। तो ये कहां से हमने सीखा है? हजरत उमर से। बोलो तो सही। तो हमने फलाह का काम किसी से नहीं सीखना। वी हैव गॉट आवर वैल्यूज। हमारी वैल्यूज क्या है? नबी मुस्कुराए तो ये वैल्यू है, नबी आंखें झुकाए तो ये वैल्यू है, नबी लब हिलाए तो ये वैल्यू है, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए तो ये वैल्यू है। आज से मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं और तकरीर खत्म हो रही है। आज से एक काम कर लो, हर रोज अपने बूढ़े माँ बाप से मुस्कुरा कर बात करना शुरू कर। अपनी बूढ़ी माँ को टूटी हुई चारपाई पर घर के किसी कोने में फेंकने की बजाय उसे सर का ताज बनाओ, जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिनकी तस्कीन से। मैं इस घराने से पहले भी बहुत मुतासिर हूं। आज मैंने हाजी साहब के घर गया हूं तो इनके बाप ये मुझे वहां ले गए, वो आंखों से माजूर हैं, लेकिन इन्होंने मुझे पता क्या कहा? ये नहीं कहा कि इनकी आंखों के लिए दुआ करें, इन्होंने ये कहा कि चंद दिन पहले ये गिर गए थे, अब ये चलने से भी महरूम हो गए हैं। पहले हम बाप बेटा दोनों मिलकर मस्जिद में नमाज पढ़ा करते थे, अब दुआ कर दें कि वापस इनकी तवानाई बहाल हो जाए। काश आपको अपने बाप की कदर करनी आ जाए, अपनी बूढ़ी माँ के आंसुओं का ख्याल आ जाए, काश आपकी जुबान पर मोहब्बत का बोल आ जाए। अपनी बीवी को पाँव की जूती समझने की बजाय उस तरह अपनी बीवियों से लाड प्यार करो जैसे मेरे नबी सैयदा आयशा से किया करते। हम खुतबे निकाह के बाद जो दुआ मांगी जाती है, हम ये दुआ तो कर देते हैं कि या अल्लाह इस रिश्ते को, इस निकाह को, इस ताल्लुक को ऐसे बना जैसे नबी का और सैयदा आयशा का था, नबी का था और सैयदा खदीजा का था। ये सिर्फ दुआ होती है, काश हम इस पर अमल भी करें। उलमा इकराम आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, आप सबसे आशिकाने रसूल से अर्ज कर रहा हूँ, बीवियों को पाँव की जूती नहीं समझना। ये नबी ने तुम्हें तोहफे में दिए, निकाह के साथ आई हैं। इन निकाह वालियों की दुनिया बसाओ, इन निकाहों से हटकर कोई नई दुनिया मत आबाद करो। अपने अमाल की स्याही पर रोने धोने की जरूरत है, अपने आप को बेहयाई से बचाने की जरूरत है, फाशी से बचाने की जरूरत है, अपने आप को किरदार मुस्तफा में लाने की जरूरत है। तो भाइयों, इंशाअल्लाह बहुत जल्द बच्चियों का कॉलेज रमजान के फौरन बाद या रमजान में हम इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। तो आप सब इसके मेंबर हैं, जो नहीं है ना बोले, जो हैं वो बोले। मैं आपकी हर बेटी को सईदा कायनात की नौकरानी बनाना चाहता हूं। जो बेटियां हमारे पास दरबारशी पर आ जाए, मस्जिद हुसैन जरूर दिखाइएगा। मस्जिद हुसैन जिसमें बच्चियों के लिए हमने गोशा सईदा कायनात बनाया है, वो तमाम बेटियां जो किसी वजह से शादी के बाद शादी कायम नहीं रह सकी, बेवा हो गई, घर से निकाल दिया गया, तलाक हो गई, 2-3 बच्चे भी हैं, कोई संभालने वाला नहीं, न पेके न सौरे, मैं उनको दावत देता हूं, ये बेटियां जितनी भी हैं ले आओ मेरे पास।
रिहाइश भी दूंगा, लिबास भी दूंगा, खुराक भी दूंगा, उन बच्चों को तालीम भी दूंगा, आशिक रसूल भी बनाऊंगा, डॉक्टर भी बनाऊंगा और जमाने को बताऊंगा ये है नबी वाले। यही म्यार इस इदारे का होगा इंशाअल्लाह। इस इदारे को हमने कुव्वत के साथ बनाना है ताकि मेरी और आपकी बेटियां उन कॉलेजों में ना जाएं जहां लव अफेयर्स होते हैं, जहां आपकी इज्जतों को उछाल दिया जाता है, जहां आपकी इज्जतों को चैलेंज कर दिया जाता है। इंशाअल्लाह हम हर बेटी को इश्क़ मुस्तफ़ा का गहवारा बनाएंगे, सईदा कायनात की चादर ततहीर के साए में लाएंगे। आप तमाम वो लोग जिनकी बेटियां मैट्रिक पास कर चुकी हैं या जो बेटियां प्राइमरी पास हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे। आपने यहाँ हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के जुमला हाजिर इनसे रब्ता करना है और जो बच्चे यूनाइटेड स्कूल में दाखिल होना चाहें बिल्कुल आप यूनाइटेड स्कूल में जाएं, किसी और स्कूल का इंतखाब की बजाय आए उनके अंदर। और जो दीगर स्कूलों वाले अगर यहाँ बैठे हैं तो उनको मैं ये दावत देता हूँ कि आप आए, हमसे कुरानिक एजुकेशन का एजेंडा लें, आप शुरू कर देंगे। आज अगर मैं दी यूनाइटेड का नाम ले रहा हूँ तो कल आपका भी लेना शुरू कर दूंगा कि ये है कुरान वाले, ये है नबी वाले, ये है या रसूल वाले, ये है या मोहम्मद वाले। और जितने मुख्तलिफ चुकूक से आए हैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, अगर फौत हो गए तो शहादत की मौत हो जाएगी कि अल्लाह की राह में निकले थे। अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाके में स्कूल बनाने की कोशिश करो। वो स्कूल भी होगा, मदरसा भी होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा भी होगा, इस कौम की बेटियों की इज्जत की रखवाली का एक बंदोबस्त भी होगा। अल्लाह ताला आप सबकी और हमारी हाजिर मजूर मकबूल फरमाए और इंशाअल्लाह ये मसीह हुसैन की ज़ियारत करें।